पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ, ਹਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੋਂ ਬਚ ਵੀ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹਾਂ ਦੀ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਜਨਾਲਾ ਸਾਈਡ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। मेरा पंजाब वो धरती है जिसने दुनिया में कहीं मुसीबत पड़ी, अकाल आया, तूफान आया, भूकंप आया, सबसे पहले लंगर लगाने का काम, लोगों की मदद करने का काम पंजाब के लोगों ने किया। सुनामी में हमने देखा, भुज के भूकंप में हमने देखा, उत्तराखंड में हमने देखा, और आज पंजाब का एक बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित है। कल अजनाला की तरफ मैं था, वहां बहुत सारे गांवों में पानी पहुंच गया है। पानी धीरे धीरे कम भी हो रहा है, कई बार पानी छोड़ा जाता है तो फिर पानी बढ़ जाता है, तो इसलिए अभी एक असमंजस की स्थिति और मुसीबत की स्थिति बनी हुई है। आज डेरा बाबा नानक आया हूं। हमारे विधायक जी लगातार, रंधावा साहब अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं। हर इलाके में हमारे विधायक, मंत्री सब बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। मान साहब लगातार अपनी सरकार के साथ मिलके, विधायक मंत्रियों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता जमीन पे है, लेकिन इस वक्त केंद्र सरकार के मदद की जरूरत है। आप दुनिया में कहीं कुछ होता है तो तुरंत हमारी केंद्र की सरकार पैकेज का ऐलान कर देती है, हम ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं। कल यहां कृषि मंत्री जी आए, घूम के चले गए, कह रहे हैं हम रिपोर्ट देंगे। तकनीक के इस जमाने में जब एक एक चीज की सूचना आप तक पहुंच रही है, सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, अभी तक आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। पूरा पंजाब डूब गया, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, अभी आपकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए, और जो पैकेज की मांग, राहत के पैकेज की मांग पंजाब के लिए की गई है, वो तुरंत देना चाहिए। और पंजाब का बहुत सारा पैसा, हजारों करोड़ रुपए बकाया है। मैंने पार्लियामेंट में भी उसका सवाल उठाया था, लेकिन आज तक वो पैसा, भगवंत मान जी बार बार चिट्ठी लिख चुके, कह चुके, नहीं दिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने अपील की है, आह्वान किया है हम सारे लोगों से कि आप जमीन पर जाके वहां लोगों के बीच में काम कीजिए। आज अमन अरोड़ा जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, हमारे ईटीओ हरभजन जी और निज्जर साहब, रंधावा साहब के साथ मिलकर अभी कई गांवों में जाएंगे। डीसी साहब से भी हम लोगों की बातचीत हुई, एसएसपी साहब से भी बात हुई। लगभग 80 गांव उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो प्रभावित हैं, और 40 गांव हैं जो ज़्यादा प्रभावित हैं, जहाँ पे पानी पहुँचा है।
लगातार यहाँ की टीम भी काम कर रही। मैं लोगों से अपील करूंगा, जो जरूरत प्रशासन के द्वारा बताई गई उसमें त्रिपाल की और चारे की, पशुओं के चारे की। देखिए, इसमें क्यों हम केंद्र सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं? यहाँ कोई खाने की कमी नहीं है पंजाब में, लोग दूसरों का पेट भरते हैं। यहाँ तो लोग मैं देख रहा था ऐसे दुर्गम और जोखिम भरे इलाके में जा के लोग मदद कर रहे हैं, जिसके लिए कल्पना करना भी मुश्किल है। यहाँ जरूरत है इस वक्त जो नुकसान हुआ है मकानों का, दुकानों का, मवेशियों का, पशुओं का, सड़कों का, जो बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, उसके लिए केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए। यही बात मुझे कहनी थी।